हाय, नमस्कार। स्वागत है आपका बीपीएससी के इस कोर्स में, जिसमें अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। बीपीएससी टीआरई के इस कोर्स में अब तक हम लोग 11 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप बैक में जा कर के प्लेलिस्ट में आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये जो कोर्स है फुल्ली 9th-10th के लिए टीचर का एक्सक्लूसिव कोर्स है, ठीक है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए, जिसमें कि अब हम लोग 12वें वीडियो सेशन में हैं, जिसमें हम लोग चाल, समय और दूरी के बारे में पढ़ेंगे और इसमें दिए गए सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे कि दूरी क्या होता है। दूरी मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन या गाड़ी कोई नियत डिस्टेंस तय करता है, ठीक है। वो दूरी जो है किस में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है या मीटर में हो सकता है या फीट में हो सकता है। ये जो यूनिट है यूनिट पर भी आपको ध्यान देना है कि दूरी किस चीज़ में दिया हुआ है। दूरी बराबर क्या होता है, समय गुने चाल, मतलब कितना देर तक चला और उसका स्पीड क्या था। जैसे मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर कोई चल रहा है, हिंदी में बोला तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। मतलब कि 1 घंटा में कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर। तो अगर समय दिया है कि 2 घंटे में कितना चलेगा, तो क्या हो जाएगा 10 गुने 2, मतलब 20 किलोमीटर। तो क्या करते हैं, समय को चाल से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तो क्या निकल जाता है, दूरी, ठीक है। तो इसीलिए फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बराबर टाइम इनटू स्पीड। अब देखिए, अगर मान लीजिए डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया है, टाइम पूछेगा, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। वैसे ही अगर टाइम दिया है, स्पीड पूछा है, तो टाइम इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब एक फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला। अब देखिए, यूनिट जो है, यूनिट अलग अलग दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए दिया है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। हमें इसको बदलना है मीटर पर सेकंड में। तो क्या करेंगे कि किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 1 किलोमीटर 1 घंटा में। हमें इसको बदलना है मीटर पर सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में कितना मीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर। 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड। तो क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 18। तो क्या करते हैं, 1 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर हो जाता है, 5/18 मीटर पर सेकंड। अब अगर मान लीजिए दिया है कि 10 किलोमीटर पर आवर, अब इसको बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो इसको क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 50/18 मीटर पर सेकंड। डायरेक्टली वहाँ पर ज़्यादा समय हमें नहीं लगाना है, ठीक है। वैसे ही अगर मीटर पर सेकंड दिया है, उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर देंगे, ठीक है। डायरेक्टली क्या करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे। और वो क्यों करेंगे, मीटर पर सेकंड दिया है, तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, 1/1000। और 1 सेकंड में कितना घंटा होता है, 1/3600। तो 3600 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 18/5। तो सिंपली उसी को क्या लिखा गया है, 18/5 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई सेम डिस्टेंस है, कोई गाड़ी है ए से लेकर बी तक चला, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और फिर वहाँ से क्या हुआ, लौट गया y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो सबसे पहले जो डिस्टेंस होगा और जो स्पीड होगा उससे टाइम निकालेंगे, यहाँ भी टाइम निकालेंगे, दोनों डिस्टेंस को जोड़ करके दोनों टाइम से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिस्टेंस को मानना पड़ेगा। तो वो मेरा काम क्या हो जाएगा, लंबा। तो डायरेक्टली कैसे निकालते हैं, दोनों स्पीड दिया हुआ है,
तो एवरेज स्पीड हो जाता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। मतलब कि एक स्पीड दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर मान लीजिए, और एक स्पीड दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 2 गुने 10 गुने 15 बटा 10 जोड़ 15, ठीक है। ये हो जाएगा 10 गुने 15 बटा 25, कितना आ गया, 3 दूना 6 दूना 12 किलोमीटर पर आवर। अगर मान लीजिए कोई गाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया कोई फिक्स डिस्टेंस, और उतना ही 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौट गया, तो उसका औसत चाल क्या होगा, कितना होगा, 12 किलोमीटर पर आवर। अब आप इसको एक चीज समझने की गलती मत कर दीजिएगा कि सिंपल ये जो स्पीड दिया है इसका एवरेज निकाल दें तो औसत चाल हो जाएगा। जी नहीं, वो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि औसत चाल का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां आपको स्पीड पता है, टाइम नहीं पता, इसलिए आप डायरेक्टली यहां पर स्पीड का एवरेज निकाल करके आप औसत चाल नहीं निकाल सकते। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, इस फॉर्मूला का यूज करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए टोटल डिस्टेंस निकालना है अगर अलग अलग स्पीड से चला। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति टोटल टी आवर चला, टी घंटा यात्रा किया। पहला आधा दूरी S1 के स्पीड से और दूसरा S2 के स्पीड से, तो टोटल दूरी क्या हुआ। ठीक है, तो टोटल दूरी हो जाएगा, जैसे मान लीजिए टोटल तो वो टी घंटा चला, ठीक है, तो जो टी घंटा चला उसमें कुछ आधा दूरी S1 के स्पीड से, आधा दूरी S2 के स्पीड से। ठीक है, तो टोटल जो दूरी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आधा दूरी जो चला S1 के स्पीड से, तो S1 गुने क्या हो जाएगा, T बटा 2। एक तो दूरी ये हो जाएगा प्लस S2 गुने T बटा 2। क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, पहले वाले से का स्पीड और समय आधा चला। ठीक है, एक काम करते हैं, यहां बात हो रही है आधे दूरी की। ठीक है, आधे टाइम की नहीं। मतलब मान लीजिए कोई दूरी है, इसका आधा दूरी चला S1 के स्पीड से, आधा दूरी चला S2 के स्पीड से, टोटल टी आवर चला, तो उसका जो है क्या होगा, टोटल डिस्टेंस 2 इंटू टी इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। क्या करेंगे, टाइम स्पीड को गुना कर देंगे और उसका दुगना, और उससे डिवाइड कर देंगे क्या, स्पीड के सम से। ठीक है, डायरेक्टली। चलिए ठीक है, आगे मीटिंग फॉर्मूला कह रहा है कि दो व्यक्ति मिलने के बाद गंतव्य तक पहुंचने में A और B घंटा लेता है, तो स्पीड का अनुपात क्या होगा, तो S1 अपॉन S2 होगा। अगर A और B आवर लेता है तो क्या होगा, रूट B अपॉन रूट A। ठीक है, अगला है डिस्टेंस टाइम के आधार पर। अगर एक व्यक्ति जो है x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है, y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वापस आता है, टोटल समय t लगता है, तो एक तरफ का दूरी क्या है, xy अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी। ठीक है, याद रखिएगा। एक्चुअल टाइम फॉर्मूला क्या होता है, अगर चाल a बाई बी हो जाता है और व्यक्ति t मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है, जैसे सवाल आता है कि इतने समय की देरी से पहुंच रहा है, तो एक्चुअल टाइम कितना लगेगा, तो क्या होगा, t अपॉन बी बाई ए माइनस 1। अगर क्या होगा, b बड़ा होगा a से, या t अपॉन 1 माइनस बी बाई ए कब होगा, जब a बड़ा होगा b से। ठीक है, नहीं तो अगर इसको उल्टा कर देंगे तो वो निगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको उतना ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं है। t अपॉन बी बाई ए माइनस 1 आप इतना याद रखिए। चलिए, प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है, अगर स्पीड सेम है, कोई अगर सेम स्पीड से आगे बढ़ रहा है तो डिस्टेंस जो होगा टाइम के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ज़्यादा दूरी तय करने में ज़्यादा समय लगेगा। अगर टाइम कांस्टेंट अगर रखना है, ठीक है,
तो अगर टाइम कांस्टेंट है, अगर टाइम मान लीजिए 5 ही घंटा लगाना है, अगर आप डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो आपको स्पीड को भी बढ़ाना पड़ेगा। और अगर डिस्टेंस फिक्स है, अगर स्पीड बढ़ाते हैं तो समय क्या होगा, कम हो जाएगा, और अगर स्पीड को घटाते हैं तो समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। अब ट्रेन से रिलेटेड सवाल आता है, लेंथ ऑफ ट्रेन। जैसे मान लीजिए खंभा या आदमी को पार कर रहे हैं, तो खंभा और आदमी अगर पार कर रहा है तो इसको हम खंभा या आदमी का कोई लंबाई नहीं मानेंगे, उसको क्या मानेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर कोई ट्रेन है 7 सेकंड में एक आदमी को पार करता है तो सिर्फ ट्रेन का लंबाई ही क्या हो जाएगा, दूरी। ठीक है। अब अगर मान लीजिए प्लेटफॉर्म या ब्रिज को अगर पार करता है तो दूरी क्या होगा, ट्रेन का लंबाई भी तो होगा और प्लेटफॉर्म या पुल का जो लंबाई होगा उसको भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। अब अगर मान लीजिए एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो दोनों एक ही जगह की ओर जा रहा है, तो उसको क्या करेंगे, चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड को जोड़ देंगे। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ये ट्रेन भी इधर जा रही है, ये ट्रेन भी इधर जा रही है, ठीक है, तो जो रिलेटिव स्पीड होगा वो क्या होगा, दोनों का घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या कर रहा है, कंपीट कर रहा है। कंपीट करने का मतलब कि दोनों एक दूसरे के ऊपर रेस लगा रहा है, तो किसका स्पीड एक्चुअल ज़्यादा होगा, जो दोनों में से जिसका ज़्यादा होगा। ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पर कंपैरिजन के लिए माइनस कर देते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन हो तो क्या करते हैं, स्पीड को जोड़ देते हैं। अब है, अगर कोई दो ट्रेन है एक्स वाई की चाल से एक दूसरे की ओर चलती है, ये इधर से ये इधर से, इसका स्पीड है एक्स, इसका स्पीड है वाई, तो मिलने पर एक ने दूसरी से डी किलोमीटर अधिक दूरी तय किया है। मान लीजिए एक जो है दूसरा से डी किलोमीटर अधिक तय किया है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू डी। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला है। अगला है क्रॉसिंग टाइम। दो ट्रेन अगर एक्स वाई के अनुपात में विपरीत दिशा में चल रहा है, पहली खंभा को T1 और दूसरी को T2 में पार कर रहा है, तो एक दूसरे को पार करने का समय कितना लगेगा, T1 एक्स प्लस T2 वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब सवाल को बनाएंगे, क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, अल्टीमेट गोल क्या है, पढ़ने का, क्वेश्चन को सोल्व करना। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है कि एक व्यक्ति पहले 50 किलोमीटर की यात्रा 25 घंटा में तय करता है। ठीक है, ए पर्सन ट्रेवल्स फर्स्ट 50 किलोमीटर एट 25 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 40 किलोमीटर एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड देन 90 किलोमीटर एट 15 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड पूछा है, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, औसत गति होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना तय किया, पहले 50 किलोमीटर, फिर क्या 40 किलोमीटर, और फिर क्या 90 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लगा, पहले वाले में लगा 50/25, दूसरे में क्या लगा 40/20, तीसरे में क्या लगा 90/15, इतना घंटा। ठीक है, ये कितना आ गया 50 40 90 90 180 किलोमीटर, और ये कितना आ गया, ये आ गया 2, ये आ गया 2, और ये आ गया 6, 6 और 2 8 और 2 10 घंटा। तो एवरेज स्पीड क्या हो गया 18 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट आंसर क्या होगा 18 किलोमीटर पर आवर। आराम से, अगर आपको इस चैप्टर में समझने में दिक्कत है तो आप इसको क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, और हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आराम से करेंगे।
चूँकि बीपीएससी के एग्ज़ाम में एक्चुअल में 9th-10th का लेवल 11th-12th का होना चाहिए था, लेकिन उस तरीके का लेवल देखा नहीं गया है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। दूसरा सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति 6 घंटे में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलता है, ठीक है, और 12 घंटे 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलता है, तो औसत गति ज्ञात कीजिए। तो फिर पूछ रहा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना चला? 6 घंटा चला 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, मतलब 6 गुने 5। अब 12 घंटा चला 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। ठीक है, अब बटा टोटल टाइम। टाइम क्या लगा? 6 + 4, सॉरी 6 घंटा और 12 घंटा, 6 + 12, तो ये क्या हो गया? 30 + 48 बटा 18, 40 × 30 78 बटा 18, 6 से 13 बटा 3। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 13 बटा 3। अगला सवाल है, एक व्यक्ति 3 घंटे में 10.1/5 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। 5 घंटे में उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? आप इसको यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हैं, एक ही नियम से। 3 घंटा में इतना किलोमीटर, तो 1 घंटा में इतना, तो 5 घंटा में कितना। या अगर टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी पढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से बनाएंगे। कैसे? सबसे पहले इसका स्पीड निकालेंगे। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है मेरा? 10 × 25 = 50 और 1 51 बटा 5, अब बटा टाइम 3 घंटा लगा, तो स्पीड मेरा क्या आ गया? 17 बटा 5 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम दिया है 5 घंटा, 5 घंटा में कितना दूरी तय होगा? तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। क्या हो जाएगा? 17 बटा 5 गुने 5, कितना आ गया? 17 किलोमीटर। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यदि एक 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ पोल को 3 सेकंड में पार करती है, तो वह 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी? तो सबसे पहले समझिए, मान लीजिए ये कोई ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई है 110 मीटर। अगर ये कोई पोल को पार कर रही है, तो पोल हम आपको बताए हैं ये कैसा ऑब्जेक्ट है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलने का मतलब इसका कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है, कि मतलब जैसे अगर एक पुल पार कर रहा हो तो 100 किलोमीटर 5 किलोमीटर का पुल है, तो पुल का भी दूरी तय करना पड़ेगा, उस तरीके का ऑब्जेक्ट नहीं है। कोई पोल या कोई आदमी या खंबा, तो इसमें जो भी दूरी तय करेगा, सिर्फ क्या करेगा? ट्रेन अपनी लंबाई की दूरी तय करेगा। तो ट्रेन का लंबाई दिया है, समय दिया है, तो स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 110 मीटर पर सेकंड क्या है? ट्रेन का स्पीड है। अब जो है डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जब अगर 165 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करना है, तो डिस्टेंस हो जाएगा 110 मीटर जो है रेल की लंबाई प्लस 165 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई, कितना हो जाएगा? 275 मीटर। ठीक है, अब जो समय लगेगा क्या लगेगा? टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है? 275, स्पीड क्या है? 110 बटा 3। काट देंगे, कितने से कटेगा? 5 से। 5 दूना 10 22, 5 × 25 25,
11 दूना 22, 11 पचे 55, 15/2 सेकेंड यानी कि 7.5 सेकेंड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7.5। अब जो है अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। A 700 meter long train is running at a speed of 72 किलोमीटर पर आवर। 700 मीटर लंबा ट्रेन है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है। एक टनल को 1 मिनट में पार करती है, तो टनल की लंबाई क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले हमें टनल की लंबाई निकालना है। ठीक है, मतलब दूरी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि टोटल डिस्टेंस निकालेंगे कि डिस्टेंस ये कितना कवर किया। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ट्रेन का लंबाई जो है, ट्रेन लेंथ, वो क्या दिया है? 700 मीटर। और जो ट्रेन का स्पीड है वो क्या है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो कह रहा है कि एक टनल को 1 मिनट में पार करता है। अगर 1 मिनट में पार कर रहा है तो टाइम जो है कितना है? 1 मिनट, मतलब कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो यानी कि इस स्पीड से चलेगा ये 60 सेकंड तक, तो कितना डिस्टेंस तय करेगा? ये टोटल डिस्टेंस तय करेगा, स्पीड इंटू टाइम। कितना तय करेगा? 20 × 60, मतलब 1200 मीटर। 1200 मीटर दूरी तय किया 1 मिनट अगर वो चला तो जो 1 मिनट चला उसमें 700 मीटर लंबा तो ट्रेन ही है, तो बाकी जो बचा वो क्या है? टनल है। कितना बचा? 500। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 500। आगे है 6 नंबर सवाल। यदि एक 200 मीटर लंबी ट्रेन अपनी जितनी लंबाई के प्लेटफॉर्म से 20 सेकंड में गुजरती है। ठीक है, 200 मीटर ट्रेन लंबा है, अब उतना ही लंबा क्या है? प्लेटफॉर्म है। मतलब कि टोटल डिस्टेंस जो वो ट्रेवल कर रहा है वो कितना कर रहा है? टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है कितना? 200 जोड़ 200 मतलब 400 मीटर। ठीक है, उसके बाद समय उसको क्या लग रहा है? टाइम 20 सेकंड। तो स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। अब देखिए आपका जो ऑप्शन दिया है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो कैलकुलेट करें वहीं ऑप्शन में भी हो। तो इसको क्या करेंगे? किलोमीटर पर घंटा में कन्वर्ट कर लेंगे, 18/5 से गुना कर देंगे। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिखाया था, कितना आएगा? 72 किलोमीटर पर आवर। अगला सवाल है कह रहा है 2 ट्रेन ईच 125 मीटर लॉन्ग। 2 ट्रेन है, दोनों का लंबाई कितना है? 125 मीटर, और दोनों रन कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल ट्रैक पर। तो एक ट्रेन जो है रन कर रहा है 65 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और दोनों क्रॉस करते हैं कितने देर में? 6 सेकंड में। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द अदर ट्रेन? तो देखिए 2 ट्रेन है, दोनों का लंबाई कितना है? 125 मीटर लॉन्ग, और दोनों क्या कर रहा है? एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब एक ट्रेन अगर इधर जा रही है तो दूसरा इधर जा रही है। तो यानी कि जो टोटल डिस्टेंस होगा क्या होगा? दोनों ट्रेन का लंबाई, अगर एक 125 मीटर लंबा है और दूसरा भी क्या है? 125, कितना आ गया? 250 मीटर वो क्या कर रहा है? पैरेलल ट्रैक पर अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है। ठीक है, और दोनों एक दूसरे को क्रॉस कितने देर में करते हैं? 6 सेकंड में। तो जो रिलेटिव स्पीड है
क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस है 250 और टाइम क्या है 6 सेकेंड, कितना आ जाएगा 125/3 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव स्पीड निकला और बाकी एक ट्रेन का स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो रिलेटिव स्पीड भी हम किस में निकाल लेंगे, किलोमीटर पर आवर में। कितना आ जाएगा 150 किलोमीटर पर आवर, यानी कि टोटल रिलेटिव स्पीड कितना है 150 किलोमीटर पर आवर, जिसमें कि पहला ट्रेन का कितना है 65, तो दूसरा का क्या हो जाएगा 150 माइनस 65, कितना आ जाएगा 85 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे सवाल है, walking at 3/5 of his usual speed a person reaches his destination 5/2 hours late। कह रहा है कि जो आदमी अपना स्पीड से चलता था उससे क्या करता है 3/5 चलता है, तो जो आदमी है 5/2 घंटा क्या करता है लेट पहुंचता है। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं, क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, स्पीड का जो रेशियो है क्या है, सामान्य गति का 3:5 चल रहा है, 3/5, मतलब कि स्पीड रेशियो हम मान लेते हैं 3:5, मान क्या लेते हैं, ये दिया हुआ है। ठीक है, 3:5, तो अगर स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 5:3। क्यों, क्योंकि स्पीड और टाइम क्या है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। कैसे, अगर डिस्टेंस वही हो तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर डिस्टेंस सेम रखे तो स्पीड अगर बढ़ेगा तो टाइम क्या होगा घटेगा, अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगा घटेगा। ठीक है, तो यानी कि अब जो है डिफरेंस जो है टाइम रेशियो में कितना आ रहा है, डिफरेंस इन टाइम रेशियो कितना आ रहा है 2 का, कितना है 5 - 3 2 यूनिट। अब देखिए ये शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, शॉर्टकट कह लीजिए या कॉन्सेप्चुअल कह लीजिए। अगर आप इसको एजुअल एक्स वाई मान करके बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा और आपको बहुत ज़्यादा लेंदी भी लगेगा, तो उस चीज़ से हमें क्या करना है, बचना है। ठीक है, और जो गिवन डिफरेंस दिया है यहाँ पर टाइम का डिफरेंस क्या आया 2 यूनिट, और गिवन डिफरेंस क्या दिया है, कितना लेट पहुंच रहा है 5/2 आवर्स। ठीक है, यानी कि 2 यूनिट किसके बराबर है 5/2 आवर्स के। ठीक है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा 5/4 आवर्स के। ठीक है, तो नॉर्मल टाइम कितना लग रहा है 3 यूनिट, समझ रहे हैं, नॉर्मल टाइम 3 यूनिट लग रहा है, तो 3 यूनिट किसके बराबर होगा 5/4 × 3 15/4 घंटा, यानी कि जो नॉर्मल समय था वो क्या लग रहा था 15/4 घंटा। ये देखिए रेशियो से कितना आसानी से बन गया। अगर आपने रेशियो चैप्टर देखा होगा तो वहाँ पर भी ये चीज़ पढ़ने को मिला था। ठीक है, रेशियो का कितना बखूबी इस्तेमाल किया गया है। हमने क्या किया कि बस जो दिया था कि सामान्य गति का 3/5 चल रहा है, यानी कि कहने का मतलब पहले 5 चल रहा था तो अब कितना चल रहा है 3। ठीक है, समझ रहे हैं, पहले 5 चल रहा था तो अब कितना चल रहा है 3, यानी कि अभी 3 चल रहा है बाद में 5 चल रहा है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, अभी 5 लग रहा है बाद में कितना लगता था पहले 3 लगता था, तभी तो अगर अभी 5 लग रहा है तभी तो वो लेट पहुंच रहा है। ठीक है, तो जो है डिफरेंस कितना है 2 यूनिट का, तो 2 यूनिट का डिफरेंस मतलब इतना लेट हो जा रहा है 5/2, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा 5/4, तो नॉर्मल टाइम क्या है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 15/4 का। अब अगर पूछता कि लेट इतना लेट पहुंचा तो टोटल कितना समय लगा, तो 5 यूनिट निकाल देते तो क्या हो जाता 25/4, कुछ भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या कह रहा है कि आदमी अपनी सामान्य गति के 7/11 से चल रही एक ट्रेन के स्थान पर 22 घंटे में पहुंची। ठीक है, एक ट्रेन था वो अपना नॉर्मल स्पीड का कितना चला 7/11, कहने का मतलब पहले 11 चल रहा था अभी क्या चल रहा है 7। ठीक है, तो टाइम कितना लिया 22 घंटा, समझ रहे हैं। यदि ट्रेन अगर सामान्य गति पर चल रहा होता तो कितना समय बचता। तो देखिए
जो है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो क्या दिया हुआ है। स्पीड रेशियो जब आप लिखते हैं तो समझिए अभी क्या चल रहा है, ठीक है, होना क्या चाहिए यूजुअल। तो अभी जो चल रहा है 7/11, होना क्या चाहिए था 11, ठीक है। करंट क्या है 7, ठीक है, यूजुअल क्या है 11, ये मतलब रेशियो है, ठीक है, 7/11 से चल रही है, समझ रहे हैं। मतलब कि वो कम ही स्पीड से चल रहा है, होना चाहिए था 11, चल रहा है 7। अगर मान लीजिए होना चाहिए था, अगर मान लीजिए 22 के स्पीड से चलता था तो 22 का 7/11 कितना होता है 14। तो चल कम से रहा है, एक्चुअल में ज़्यादा होना चाहिए था। तो वही है, करंट अभी कितना चल रहा है 7 के स्पीड से, होना कितना चाहिए था 11, ठीक है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो आपको बताया है, इसका जस्ट क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल करंट और यूजुअल का। क्योंकि स्पीड अगर ज़्यादा है तो समय उसमें क्या लगेगा, कम लगेगा, और समय स्पीड अगर कम है तो समय ज़्यादा लगेगा, स्पीड ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, ठीक है। तो करेंट टाइम दिया है कितना लग रहा है 22 घंटा। जब 7/11 चल रहा है तो कितना समय लग रहा है 22 घंटा। यानी कि करेंट टाइम जो है, करेंट टाइम का रेशियो क्या है 11 है, यानी कि 11 यूनिट किसके बराबर है 22 घंटा के बराबर। तो 1 यूनिट कितना होगा 2 घंटा के बराबर। कह रहा है कि कितना समय बचता अगर ट्रेन अपने यूजुअल स्पीड से चलती। तो यूजुअल स्पीड से चलती तो उसको समय कितना लगता 7 यूनिट, मतलब क्या लगता 14 घंटा लगता। अभी कितना लग रहा है 22 घंटा, तो समय कितना बचता 8 घंटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज एक्चुअल स्पीड। कह रहा है सेम क्वेश्चन है, 3 अपने एक्चुअल स्पीड से कितना चल रहा है 3/4। कह रहा है कि एक आदमी है जो कवर करता है अपना डिस्टेंस 2 घंटा ज़्यादा समय लेता है यूजुअल टाइम से। तो टाइम टेकन बाय हिम टू कवर दैट डिस्टेंस विथ हिज यूजुअल स्पीड। इसमें भी सेम करेंगे। स्पीड रेशियो क्या है, स्पीड रेशियो क्या है 3:4। मतलब अभी जो चल रहा है करंट में 3 से चल रहा है, यूजुअल क्या होना चाहिए था 4। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 4:3, ठीक है। करंट में 4 यूनिट लग रहा है। कह रहा है कि जब 3/4 चल रहा है तो डिस्टेंस कवर कर रहा है 2 घंटा ज़्यादा, यानी कि अभी इसको कितना ज़्यादा लग रहा है 1 यूनिट ज़्यादा। 4 - 3 क्या है, तो 1 यूनिट ज़्यादा किसके बराबर है 2 आवर्स के। तो कह रहा है कि टाइम टेकन बाय हिम टू कवर दैट डिस्टेंस इन हिज एक्चुअल स्पीड। तो टाइम एक्चुअल स्पीड में कितना लग रहा है 3 यूनिट। तो 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 2 × 3 कितना आ जाएगा 6 घंटा। करेक्ट आंसर क्या होगा 6 घंटा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जो है एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक स्थान से ए से बी तक जाता है, ठीक है। मतलब कोई जगह है ए बी, जाता है 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और इधर वापस आता है 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो कह रहा है औसत गति आपको बताया था, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है 2xy/x + y। बस इसको इसमें रख देना है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, सॉरी गड़बड़ हो गया, ये हो जाएगा 2 × 12 × 18 बटा 12 18 30 15 3 × 5 15 300 का 12 कि 72/5 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट आंसर 72/5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 2 ट्रेन एक ही समय पर चलना शुरू किया, ठीक है। 2 ट्रेन स्टार्टेड एट द सेम टाइम, वन फ्रॉम ए टू बी एंड द अदर फ्रॉम बी टू ए। मान लीजिए ये ए है ये बी है,
दोनों ट्रेन क्या किया, एक ही समय पर चलना शुरू किया। इफ दे अराइव एट बी एंड ए रेस्पेक्टिवली 4 आवर्स एंड 9 आवर्स आफ्टर दे पास ईच अदर, मतलब जब दोनों क्रॉस किया उसके बाद पहला जो है 4 घंटे के बाद और दूसरा 9 घंटे के बाद जो है अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा। मतलब ये जो है बी पहुंचा कितना देर के बाद, 4 घंटे के बाद, और ये जो है 9 घंटे के बाद पहुंचा जब वो पास किए। एक दूसरे से गुजरने के बाद 4 घंटा और 9 घंटा का समय लगा। तो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन, आपको बताया था फॉर्मूला क्या, जब ऐसा सिचुएशन हो तो ये क्या होता है, रूट अंडर बी अपॉन टाइम, बी अपॉन टाइम, मतलब ए से बी का तो क्या होगा, रूट अंडर टाइम ऑफ बी टू रूट अंडर टाइम ऑफ ए। तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली, रूट अंडर 9/4, ये क्या हो जाएगा 3/2, तो आंसर क्या हो जाएगा 3:2। यहाँ पर आपको कोई डिस्टेंस मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये शॉर्टकट नहीं पता तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ डिस्टेंस को आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ठीक है, और उसके हिसाब से एक स्पीड को लेकर के बाकी चीज़ें कैलकुलेट करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक जो है ए स्टार्ट फ्रॉम पी, ए जो है पी से शुरू करता है क्यू तक जाने के लिए, और सेम टाइम बी जो है क्यू से पी पर जाने के लिए शुरू करता है। तो दोनों मिलने के बाद ए भी एक 16 घंटा एक 25 घंटा समय लेता है। और तो सेम चीज़ है रेशियो ऑफ द स्पीड, यानी कि एस ए बाई एस बी क्या हो जाएगा, रूट अंडर टी बी बाई टी ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 25/16, 5:4 डायरेक्टली। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि एक 320 मीटर लंबी ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक प्लेटफॉर्म से 24 सेकंड में गुजरती है, जबकि एक व्यक्ति उसी प्लेटफॉर्म को 4 मिनट में पार करता है। मीटर प्रति सेकंड में उस व्यक्ति की गति कितनी है। अगर मान लीजिए उस व्यक्ति प्लेटफॉर्म को 4 मिनट में पार कर रहा है, मतलब कि प्लेटफॉर्म का लंबाई हमें पता होगा तभी उसकी स्पीड निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म का लंबाई हम क्या करेंगे, निकालेंगे। कैसे, ट्रेन का लंबाई हमें पता है 320 मीटर, ट्रेन का स्पीड पता है और टाइम पता है। तो स्पीड क्या है 120 किलोमीटर पर आवर, इसको क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 6×18 क्या आ जाएगा 100/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और टाइम दिया है कितना 24 सेकंड, तो डिस्टेंस ये कितना ट्रेवल किया 24 सेकंड में, स्पीड इनटू टाइम, टोटल ट्रेवल किया 800 मीटर, जिसमें कि 800 मीटर में 320 मीटर लंबा क्या है, ट्रेन है। तो प्लेटफॉर्म का लेंथ क्या आ गया, प्लेटफॉर्म लेंथ 800 - 320 क्या आ गया 480 मीटर, ठीक है। 480 मीटर आ गया प्लेटफॉर्म का लेंथ। अब 480 मीटर आ गया प्लेटफॉर्म का लेंथ, टाइम दिया है 4 मिनट, तो क्या हो जाएगा व्यक्ति का जो है स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगा, मिनट को सेकंड में बदल देंगे, क्या आ जाएगा 8.2 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में वो कितना तय कर रहा है 2 मीटर, ठीक है। तो सवाल ऐसा ही आता है और आपको एग्जाम में जो है काफ़ी इत्मीनान से सही सही बनाना है और इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करने हैं। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ए कार कवर्स द फर्स्ट 39 किलोमीटर इन 45 मिनट, ठीक है। ठीक है,
A car covers first 39 kilometer in 45 minutes and the next 25 kilometer in 35 minutes. तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है? 39 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर। टाइम क्या लगा? टोटल टाइम लगा ये 45 मिनट है, इसको क्या करेंगे? घंटा में बदल देंगे। और इसको क्या करेंगे? 35 मिनट को भी घंटा में बदल देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? 9 5 14, 3 और 2 5 और 1 6, ये आ जाएगा 45 प्लस 35 64 बटा ये आ जाएगा 5 5 10, 4 3 7 1 8, 60 चला जाएगा ऊपर, 3 4 16, क्या आ जाएगा? 16 48 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 48 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है कह रहा है कि ये 280 किलोमीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म इन 12 सेकेंड एट ए स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। 280 मीटर लंबा जो ट्रेन है वो क्या कर रहा है? 12 सेकंड में 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक प्लेटफॉर्म को पार कर जा रहा है। मतलब इस स्पीड से 12 सेकंड में जो दूरी तय करेगा उसमें प्लेटफॉर्म भी होगा और ट्रेन का लंबाई भी होगा। कह रहा है कि ये बॉय क्रॉस द सेम प्लेटफॉर्म इन 10 सेकंड। तो स्पीड बॉय का जो पहले सवाल बनाया था सेम टू सेम वही है। स्पीड जो है ट्रेन का क्या है? 108 किलोमीटर पर आवर। इसको क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। कितना आ जाएगा? 30 मीटर पर सेकंड। टाइम क्या है? ट्रेन को कितना समय लग रहा है? 12 सेकंड। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। कितना हो जाएगा? 360 मीटर। 360 मीटर जिसमें 280 मीटर क्या है? लंबाई ट्रेन का। तो प्लेटफॉर्म लेंथ क्या आ जाएगा? 360 माइनस 280, मतलब 80 मीटर क्या है? प्लेटफॉर्म का लंबाई है। अब 80 मीटर को ये 10 सेकंड में पार करता है लड़का, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस मतलब प्लेटफॉर्म का लंबाई बटा टोटल टाइम, तो क्या हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ये ट्रक कवर ए डिस्टेंस ऑफ 2 to 4 किलोमीटर इन 4 आवर। एवरेज स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल इज 1/4 ऑफ द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रक। तो हाउ मच द डिस्टेंस विल द बाइक कवर इन 7 आवर्स। तो 7 घंटा में बाइक क्या करेगा? कितना कवर करेगा? तो ट्रक का जो है स्पीड निकालेंगे। स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम। 4 5 20, 4 6 24, क्या आ जाएगा? 56 किलोमीटर पर आवर। तो जो एवरेज स्पीड होगा, स्पीड ऑफ बाइक क्या हो जाएगा? 56 का 1/4 मतलब कितना? 14 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा? 14 किलोमीटर पर आवर। और इसका समय कितना है? 7 घंटा। तो टोटल डिस्टेंस कितना तय करेगा? बहुत ही आसान सवाल है। 14 × 7 98 किलोमीटर। ठीक है, क्या आ जाएगा? 98 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18। इफ ए पर्सन वॉक्स एट 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ही वॉक्स 20 किलोमीटर मोर, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम। ठीक है,
एक्चुअल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। तो जो डिफरेंस है स्पीड का वो क्या है, डिफरेंस इन स्पीड 14 माइनस 10, कितने का डिफरेंस है, 4 किलोमीटर पर आवर का। तो क्या कर रहा है, 20 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल कर ले रहा है, ठीक है, समझ गए, मतलब 10 किलोमीटर के बजाय 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो क्या कर रहा है, 20 किलोमीटर वो ट्रेवल ज़्यादा कर रहा है। तो एक्चुअल डिस्टेंस उसका क्या है, तो अगर 20 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो यानी कि उसको 20 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस का डिफरेंस जो है कितना है, 20 किलोमीटर बटा स्पीड, यानी कि 5 आवर्स, ठीक है। तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्चुअल डिस्टेंस हो जाएगा, एक्चुअल स्पीड होना कितना चाहिए था 10, समय लगेगा 5 घंटा, तो कितना कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर। तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 50 किलोमीटर, ठीक है। कह रहा है अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है कि द फेयर फॉर एन एडल्ट फ्रॉम पटना टू मुंगेर, पटना से मुंगेर जाने के लिए 3 टाइम्स द फेयर फॉर ए चाइल्ड इज 3 टाइम्स द फेयर फॉर ए चाइल्ड। कह रहा है एक बच्चे का किराया का 3 गुना है, मतलब कि किसी एडल्ट के लिए जो भाड़ा है वो बच्चे से क्या है 3 गुना है। कह रहा है कि एडल्ट फेयर 102 है, तो व्हाट विल बी द टोटल फेयर। तो अगर मान लो एडल्ट फेयर जो है, ये तो सिंपल कैलकुलेशन का सवाल है, 102 रुपया है, ठीक है। तो चाइल्ड फेयर क्या हो जाएगा, उसका क्या 3 गुना है ये, तो 102 बटा 3, मतलब 1/3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 34 रुपया, ठीक है। टोटल फेयर क्या होगा, 2 एडल्ट का तो 102 गुने 2, 3 चिल्ड्रन का 3 गुने 34, 204 जोड़ 102, 306 रुपये, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है कि एक कार 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 75 किलोमीटर की दूरी तय करती है, वह अपनी यात्रा के अगले 25 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की तय करती है, अपनी यात्रा के अंतिम 50 किलोमीटर इतना के स्पीड से तय करती है। तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है, पहला है 75 किलोमीटर, फिर क्या है 25 किलोमीटर, और फिर क्या है 50 किलोमीटर। टाइम क्या लगा, पहला लगा 75 बटा 25, अगला क्या लगा 25 बटा 5, और अगला क्या लगा 50 बटा 25, कितना हो गया 50 25 75 75 150 बटा, ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, 5 और 2 7 और 3 10, 15 किलोमीटर पर आवर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ट्रेन की लंबाई 700 मीटर है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 500 मीटर है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा लिया गया समय। तो स्पीड जो है क्या है 54 किलोमीटर पर आवर। मेरा प्लेटफॉर्म का लंबाई और ट्रेन का लंबाई मीटर में है, तो इसको भी क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। अब कह रहा है टोटल डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस क्या होगा प्लेटफॉर्म का लंबाई प्लस ट्रेन का लंबाई, क्या हो जाएगा 1200 मीटर। तो इसको समय कितना लगेगा 1200 मीटर ट्रेवल करने में, 1200 बटा 15, 15 8 20 से 80 सेकंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22,
22 कह रहा है कि अमित जो है स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली टू पटना एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। अमित जो है अपना जर्नी दिल्ली से पटना आने के लिए करता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो डिस्टेंस है पटना से दिल्ली का वो 1000 किलोमीटर है। कह रहा है कि वो 20 मिनट का रेस्ट लिया हर एक 3 घंटा के जर्नी पे। तो हाउ मच टाइम इट विल टेक हिम टू रीच पटना फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, वो चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 3 घंटे के बाद 20 मिनट का ब्रेक ले रहा है। तो देखिए पहला 3 घंटा चला, कितना चला, 150 किलोमीटर। ठीक है, 3 घंटा चला, फिर 20 मिनट का ब्रेक लिया। ठीक है, फिर 150 किलोमीटर चला, फिर 3 घंटे का ब्रेक लिया, कितना चला, 300 किलोमीटर। फिर 20 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 150 किलोमीटर चला 3 घंटे तक, फिर 20 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 150 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर क्या किया कि फिर 20 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 150 किलोमीटर चला 3 घंटे तक। कितना चल चुका, 1.5 300, 3 3 600, और फिर 20 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 3 घंटा चला 150 किलोमीटर, 6 3 900 किलोमीटर वो चल चुका है। अब इसके बाद 20 मिनट का ब्रेक लिया, अब उसे चलना है सिर्फ कितना, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर चलने में उसको कितना समय लगेगा, सिर्फ 2 घंटा। टोटल समय कितना लगा, 3 3 3 3। ठीक है, और 3 और 3 और 2 कितना हो गया, 3 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18 और 2 20 घंटा तो ये लगा। ब्रेक कितना देर लिया, 1 2 3 4 5 6 बार ब्रेक लिया, मतलब 6 गुने 20 120 मिनट। 120 मिनट मतलब क्या हुआ, 2 घंटा, और मतलब टोटल कितना समय लगा, 22 घंटा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23 कह रहा है कि ए कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 330 किलोमीटर इन ए सर्टेन टाइम एट ए स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि एक कार जो है 330 किलोमीटर का दूरी तय किया 55 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो कह रहा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल विच कवर 15 किलोमीटर लेस डिस्टेंस देन कार इन 1 आवर। कह रहा है कि 1 घंटा कम चला, लेस देन कार इन 1 आवर। 1 घंटा में जो है जो बाइक का जो है क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो ये कैसे निकलेगा, ठीक है, एवरेज स्पीड किसका निकालना है, बाइक का। और जो बाइक जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो क्या है, 15 किलोमीटर कम। तो डिस्टेंस फॉर बाइक क्या हो जाएगा, 330 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 315 किलोमीटर। ये टाइम कितना ले रहा है, 1 घंटा के लिए। ठीक है, फाइंड द एवरेज। जो 1 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी से 15 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। 1 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी से 15 किलोमीटर दूरी तय करता है। ये सवाल कुछ अलग है, इस तरीके का है। ये कह रहा है कि एक कार है 55 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है, यानी कि 1 घंटा में कार कितना जा रहा है, 55 किलोमीटर। तो जो बाइक है 1 घंटा में कितना जाएगा, वो 15 किलोमीटर कम दूरी तय कर रहा है। यानी कि 1 घंटा में बाइक कितना ट्रेवल कर रहा है, 40 किलोमीटर। ठीक है, मोटरसाइकिल की औसत गति ज्ञात करें जो 1 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी से 15 किलोमीटर की दूरी कम तय करती है। हाँ, तो बाइक 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, 40 किलोमीटर। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। प्रयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है कार को 9 घंटे में पूरा कर सकती है। कार यात्रा को 80 किलोमीटर से तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा,
अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है 9 घंटे तक, क्या हो जाएगा डिस्टेंस? 360 किलोमीटर। अब उसे स्पीड क्या चाहिए? 80 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा? 360/80, 4 दूनी 8, 9/2 घंटा, मतलब क्या? 4.5 घंटा। जिस तरीके का ऑप्शन है उस तरीके का हम उसको कन्वर्ट करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है कि एक 75 मीटर लंबा ट्रेन है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है। प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा है, तो आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा? तो आपको पहले बताया है, कोई अगर मैन है वो क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मतलब इसका कोई लेंथ ब्रेथ नहीं होगा। जो भी डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा अपना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो डिस्टेंस क्या हो गया? 75 मीटर, ठीक है। स्पीड क्या हो गया? 20 किलोमीटर पर आवर। इसको क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में बदल देंगे, 100/18 मीटर पर सेकंड। तो टाइम क्या लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 25 दिया 75, 25 चौके 100, कितना आ गया? 9 दिया 27/2 सेकेंड, मतलब 13.5 सेकेंड। तो ये था लगभग स्पीड और टाइम का जो है लगभग 25 क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने सोल्व किया। अब जो है आपको कुछ सवाल दिखा देता हूँ, ये आप खुद से बनाएंगे, ठीक है। तो ये था लगभग 40 से 45 सवाल हमने आपको दिखाए स्पीड टाइम से रिलेटेड, ठीक है। आप इन सारे सवालों को पॉज कर करके सॉल्व करेंगे तो